काश मेरी भी कोई फैमिली होती, तो आज मैं अकेला नहीं होता। मेरा भी ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई जरूर होता। विष्णुनगर के जंगल में एक बूढ़ा मगर मजबूत टाइगर रहता था। टाइगर राजा की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। तभी एक भालू टाइगर के पास आता है और कहता है, महाराजा, दूसरे जंगल के कुछ जानवरों ने हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को तंग कर रहे हैं और लड़ना चाहते हैं। क्या उनकी इतनी जुर्रत? चलो। टाइगर महाराजा जाते हैं और इन जानवरों को भगा देते हैं। टाइगर महाराजा क्योंकि अब बूढ़े हो गए थे, तो वो बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी एक भेड़िया चलता हुआ टाइगर महाराजा के पास आता है और कहता है, महाराजा, मुझसे अब और नहीं देखा जाता। कब तक आप इस जंगल की और हमारी सेवा करते रहेंगे? इस उम्र में भी आप इतनी ईमानदारी से हमारा ख्याल रखते हैं। बस बहुत हो गया। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस तरह की मदद की बात कर रहे हो? महाराजा, मैं आपके लिए कभी कभी शिकार करके ले आया करूँगा। जब भी आपको भूख लगा करेगी, बस आप मुझे अपना सेवाकार बना लीजिए। टाइगर को भेड़िए की बातें पसंद आई और टाइगर ने भेड़िए को अपना सेवाकार बना दिया। भेड़िया सेवाकार बनने के बाद अलग ही रूप झाड़ने लगा। वो किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। देख रहे हो, जब से टाइगर राजा ने उसको अपना सेवाकर बनाया है, ये तो अपने आप को महाराजा ही समझने लग गया है। भेड़िया धीरे धीरे टाइगर का विश्वास भेड़िए पर भरने लगा। महाराजा, आप मुझे अपना वजीर बना लीजिए। छोटे मोटे काम में देख लिया करूँगा और आपको आराम मिलेगा। टाइगर कहता है, इतने सालों में मैंने आज तक कोई मनतरी नहीं रखा और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे वजीर बना दूं। भेड़िया कहता है, ठीक है महाराजा, अगर आपको मुझ पे अभी तक भरोसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहा था। टाइगर सोचने लगता है, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। टाइगर भेड़िए को वजीर बना देता है। ठीक है, लेकिन तुम दूसरे जानवरों का कोई भी फैसला नहीं करोगे। तुम सिर्फ छोटे मोटे मसले को हल किया करोगे। भेड़िए को बंदर कहता है, भेड़िए भाई, वजीर बनने में वो मजा नहीं जो राजा बने में है। अब भेड़िए का लालच और बढ़ने लगा। इसकी नजर अब टाइगर की गद्दी पर थी। टाइगर बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत थी कि इस भेड़िए को आराम से मार सकता था। इसलिए भेड़िया सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। इसलिए उसने चालाकी से शेर को गद्दी से हटाने की कोशिश की। भेड़िया झूठ बोलता है और कहता है, महाराजा, दूसरे जंगल के जानवरों ने हमारे कुछ जानवरों पर हमला कर दिया है। मुझे जल्दी से हुक्म दें कि दूसरे जानवर मेरी बात माने और जो मैं कहूँ वो सब करें। शेर कहता है, मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। भेड़िया कहता है, महाराजा, ये सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे हुक्म दें, क्योंकि हमें दूसरे जंगल के जानवर से लड़ना है। टाइगर बंदर को बुलाता है और कहता है, आज से भेड़िया तुम सब जानवरों को जो भी कहेगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा। भेड़िए को जब टाइगर वजीर बना देता है, तो वो जंगल में दूसरे जानवरों में एक अफवाह फैला देता है। भेड़िए बंदर को कहता है, बंदर भाई, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें एक नया राजा बनाना चाहिए? टाइगर राजा बूढ़ा हो गया है। अब ये सारे जानवर इस बूढ़े राजा के साथ मिलकर जंग नहीं लड़ सकते। हाँ, लेकिन हम नया राजा किसको बनाएंगे? भेड़िया कहता है, तुम मुझे राजा बनाओ, मैं तुमको मनतरी बनाऊंगा। बंदर कहता है, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम टाइगर को राजा की गद्दी से कैसे हटाएंगे? भेड़िया कहता है, हम सब मिलकर टाइगर को कहेंगे कि वो अब बूढ़ा हो गया है और जंगल के राजा बनने के काबिल नहीं रहा। अब भेड़िए को राजा बना के
वो इस जंगल को छोड़ के चला जाए। चलो मेरे साथ सब। और फिर सब जानवर टाइगर के पास आते हैं और कहते हैं, महाराजा, हम सब ने मिलकर ये सोचा है कि अब राजा बनने के काबिल नहीं रहे। अब किसी और को राजा बना दीजिए। टाइगर कहता है, क्या हवा मुझसे कोई गलती हुई है क्या? बंदर कहता है, नहीं, अब हमें एक ताकतवर और जवान राजा चाहिए। टाइगर कहता है, ठीक है, तुम सब ने ही मुझे राजा बनाया था। अब अगर तुम सब चाहते हो कि मैं इस गद्दी से हट जाऊं और भेड़िए को राजा बना दूं तो ठीक है। सबके कहने पर टाइगर भेड़िए को राजा बनाकर जंगल को छोड़कर जाने लगता है। जाते जाते टाइगर भेड़िए को कहता है, ऐ भेड़िए, जंगल का ख्याल रखना और सब जानवरों का भी, और सही से फैसले करना। भेड़िया राजा बनते ही वो अपना असली रूप दिखाने वाला था। दूसरी तरफ टाइगर इधर उधर भटकता हुआ जंगल से चला जाता है। एक दूसरे जंगल में पहुंचता है। टाइगर को एक आवाज आती है, महाराजा। और फिर एक भालू चलता हुआ टाइगर के पास आता है और कहता है, महाराजा, आप यहाँ कैसे? टाइगर कहता है, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? भालू कहता है, महाराजा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही भालू हूँ जो छोटा बच्चा था और आपके जंगल में खो गया था और फिर आपने मुझे मेरे घर में मेरे माँ बाप को मलवाया था। टाइगर कहता है, अच्छा, तो वो तुम हो? तुम तो काफी बड़े हो गए हो। भालू कहता है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप यहाँ कैसे? टाइगर भालू को सारी बात बताता है कि कैसे उसने एक भेड़िए को राजा बनाया। भालू परेशान हो जाता है और कहता है, ये क्या किया आपने? एक भेड़िए को राजा बना दिया। इस भेड़िए को मैं जानता हूँ, वो पहले इस जंगल में रहता था। इसने हमारा भी तख्ता पलटने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ा गया था और जेल में था। फिर वो भाग गया था जेल से और इस जंगल में चला गया था। कुछ मजबूरियों के कारण हम वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन उसने तो अब के जंगल में सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है और अब को भी राजा की गद्दी से हटा दिया है। शेर ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सब जानवरों ने मिलकर भेड़िए को राजा बना दिया था। भालू, क्या तुम इस भेड़िए से निपटने का कोई हल निकाल सकते हो और मैं इसका पर्दाफाश कर सकूं? जी महाराजा, एक हल है। वो शातिर दिमाग और तेज तो है, लेकिन इतना ही डरपोक भी है। जो मेरे पास एक हल तो है, मुझे उम्मीद है कि वो काम जरूर करेगा। दूसरी तरफ भेड़िया बहुत खुश होता है और दूसरे जानवरों को अपनी मर्जी से काम पे लगाता है और फिर वो टाइगर राजा की गुफा में आराम करने के लिए जाता है। गुफा से आवाज आती है, ऐ जालिम और शातिर भेड़िए, मेरे महाराजा को यहाँ से भगाकर तो चैन की नींद सोना चाहता है। तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ कोई नहीं पहचानेगा? कौन हो तुम? मैं जादुई गुफा हूँ और मैंने तेरे दिल को पढ़ लिया है। तूने लालच में ये सब किया है, अब तो खुद ये कबूल करेगा या मैं तुझे यहीं पर जमीन के अंदर दफन कर दूं। नहीं, मैं कबूल करता हूँ, मैंने ये सब लालच में किया है। टाइगर को गद्दी से हटाकर मैं खुद राजा बनना चाहता था। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। और फिर भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और फिर सब जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर टाइगर उता है और फिर बाकी जानवर कहते हैं, महाराजा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने इस लालची भेड़िए फिर भरोसा किया। टाइगर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी इस पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। और फिर सब खुश हो जाते हैं।